आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे बेस्ड है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स पे। नाउ हमें पता होना चाहिए कि डेटा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स होते क्या हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट अ स्ट्रीम इज़। स्ट्रीम क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ और सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी फ्लो कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। देन टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होगी और डेटा स्ट्रीम क्या होगी, इन दोनों के टर्म्स में भी हम ये बात कर लेते हैं। बिकॉज फ्लिन नाम का एक बंदा था जिसने जो भी सिस्टम से पैरेलल कंप्यूटर्स थे उनको क्लासीफाई किया इनटू 4 टाइप्स। किसके बेस पे किया था? इंस्ट्रक्शन और डेटा स्ट्रीम। सो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है क्या? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी टू कंट्रोल यूनिट और यू कैन से सीपीयू। और डेटा स्ट्रीम क्या है? इट्स द फ्लो ऑफ डेटा और ऑपरेंड्स फ्रॉम CPU to main memory और मेन मेमोरी टू CPU बाई डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शंस। बिकॉज जो डेटा है वो दोनों तरफ से फ्लो हो सकता है, CPU से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से CPU भी। सो अब हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये मेरे पास है CPU और ये है हमारे पास मेन मेमोरी। अब अगर हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा मेन मेमोरी से CPU की तरफ फ्लो होंगी। सो इट्स यूनिडायरेक्शनल ओनली, मतलब सिंगल डायरेक्शन। वेयर एज डेटा स्ट्रीम दैट कैन फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू CPU एंड CPU टू मेन मेमोरी। सो डेटा स्ट्रीम विच इज़ बाई डायरेक्शनल एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम विच इज़ यूनिडायरेक्शनल। देन हम अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, हाउ वर दी पैरेलल कंप्यूटर्स क्लासिफाइड। सो फ्लिंट्स ने 4 तरीके से क्लासीफाई किए सिस्टम्स। नंबर 1 वाज SIST। अब SIST अगर हम बात करें, हमने कहा डेटा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स के बेसिस पे। सो I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस, D स्टैंड्स फॉर डेटा। सो सिंगल डेटा स्ट्रीम SIST। SIMD instruction data, so single instruction multiple data stream. Then we have MIST, which is multiple instruction single data stream. And then we have last में MIMD, which is multiple instruction multiple data stream. सब कुछ मल्टीपल हो गया, दोनों चीज़ें मल्टीपल हो गई। अब हमने सपोज़ किया कि हमारे पास IS एंड DS जो है दे आर दी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोइंग फॉर बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये सपोज कर लिया। अब हम इसके बेसिस पे वील टॉक अबाउट हाउ वुड दी SIMD एंड दीज मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर्क, या उनके डायग्राम्स कैसे होंगे। सो टॉकिंग अबाउट SIST फर्स्ट। SIST वुड बी, अब हम सबसे पहले बनाएंगे, हमारे पास रहेगा एक CPU, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स रहेंगे, या यू कैन से ALU, बिकॉज ये एक सिंगल है तो इसमें क्या रहता है, बस एक ALU रहेगा, मतलब सिंगल PE या सिंगल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो इसलिए हमने एक ALU लिया, डिफरेंट प्रोसेसर्स नहीं लिए। तो इसमें क्या रहेगा, बस एक ही इंस्ट्रक्शन और एक ही डेटा स्ट्रीम रहेगी। और परफॉर्म इसे कौन करेगा? सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट होगा या सिंगल ALU परफॉर्म करेगा अंडर वन कंट्रोल यूनिट, एक ही CPU के कंट्रोल के अंडर। नाउ हमें पता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो मेन मेमोरी से CPU में जाएगी। तो पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ से मेन मेमोरी से CPU में गई, ठीक है। सो इट वुड बी IS, बिकॉज हमारे पास इंस्ट्रक्शन IS से डिनोट हो रही है। सो IS और DS इसमें एक होने वाला है, बिकॉज हमने बताया कि SIST सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। एक IS यहाँ से गया, देन IS ALU के पास जाएगा, ALU उस पर परफॉर्म करेगा, डेटा उठाएगा मेमोरी से, एंड देन जो भी उसने परफॉर्म किया ऑपरेशन, उसके बाद वापस जो भी डेटा है डेटा मेन मेमोरी में डाल देगा।
सो दिस इज़ हाउ SISD वर्क्स. एंड इसके एग्जांपल हमारे पास रहेंगे CDC 6600, CDC 7600 एंड MDAL 470/6. So this is how the SISD works. Now next system would actually be the single instruction and multiple data stream. So which would be SIMD. Single instruction multiple data stream. इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन एक होगी बट जो डेटा स्ट्रीम होगा वो डिफरेंट होगा या मल्टीपल होगा. लेट्स से इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन एक ही परफॉर्म, लेट्स से एडिशन परफॉर्म हो रही है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है या डिविजन परफॉर्म हो रही है, कुछ भी हो सकता है. इंस्ट्रक्शन एक रहेगी बट डेटा जो है वो डिफरेंट रहेगा. सो जैसे हमने बोला कि एडिशन परफॉर्म हो रही है, सो A+B एक डेटा पे, दूसरे में क्या प्रोसेस हो रहा होगा, C+D E+F, इस तरह से परफॉर्म हो रहा है. सो दैट सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम टू बी प्रोसेस्ड. अब इसमें क्या रहता है, हमारे पास एक CPU रहेगा और यू कैन सॉरी कंट्रोल यूनिट रहेगा CU. देन विल हैव, यहाँ पे मेन मेमोरी होता था और यहाँ AL होता है. अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम है, स्ट्रीम्स मल्टीपल होने, तो इसमें हम मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ले लेते हैं फॉर डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स. सो मैंने यहाँ पे ले लिया PE1, PE2, PEN. ये हमने कितने भी हो सकते हैं, लेट्स जस्ट सपोज दैट इट्स अप टू PEN. एंड देन वी हैव मेमोरी एज वेल. तो शेयर मेमोरी होगी MM1, MM2 एंड MM-N. वो हमने क्यों किया ऐसा, बिकॉज हर डेटा को स्टोर करने के लिए वो अपनी शेयर्ड मेमोरी उठाएगा. सो इसको मैंने इनक्लोज कर दिया इन अ मेमोरी यूनिट, सिंगल मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी हमारी. अब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाएंगी बिकॉज हमें पता है इंस्ट्रक्शन एक ही जानी है. सो हम इसको डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ IS. ठीक है, बट जो डेटा जाएगा वो हमारे पास डिफरेंट जाना है. तो इंस्ट्रक्शन तो एक ही जाएगी प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ IS, जो कि 1 के इक्वल है. वेराज डेटा जाएगा, इसने मेन मेमोरी 1 से डेटा उठाया, D1 इसने उठाया, DS2 इसने उठाया, DSN. वापस जो भी कंप्यूटेशन हुई उसको इसने मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया. सो दिस इज़ हाउ द SIMD ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. अब इसमें हमने क्यों किया है, जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे. जैसे हमने बताया एडिशन एग्जीक्यूट करें सेम इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एंड दे विल एक्ट एज ए लॉक सेपरेटेड या लॉक स्टेप टुगेदर. ये जितने भी हैं इनको हम बोलेंगे लॉक स्टेप्ड टुगेदर. क्यों, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग द सेम इंस्ट्रक्शन. एंड हर एक प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा लेगा अपनी मेमोरी से एंड हेंस इट हैज़ इज ओन डिस्टिंक्ट डेटा स्ट्रीम्स. अपने अपने डेटा स्ट्रीम्स है सबके पास. नाउ हर एक प्रोसेसर को हमें अलाउ करना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट इट्स इंस्ट्रक्शन बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ टेकन फॉर एग्जीक्यूशन. और इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे जैसे कि MPP, CM1, ILIAC 4. Then we have the third type of classification as MISD, which is multiple instruction single data stream. Instructions multiple होंगी but data stream that would be. So क्योंकि हमने कहा कि multiple instructions होगी और single data streams होंगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, instructions multiple होने में तो control units मेरे पास multiple बनेंगे, CU1, CU2 up to CUN. Now we'll have different processing elements for each of these instructions to be performed. And apart from that, जहाँ हमने मेमोरी, पिछले वाले में हमने क्या कहता है, मेमोरी को डिवाइड किया था क्योंकि डेटा डिफरेंट था, बट यहाँ पे डेटा एक ही होने वाला है, तो मेन मेमोरी हम यहाँ पे सिंगल लेंगे. सो अब एक मेन मेमोरी आ गई. अब हमने क्या कहा, इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल होंगी. सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आएंगी. पहले हमारे पास लेट्स से यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आई, ISN गया यहाँ से, इसको भी जाएगी कुछ इंस्ट्रक्शंस और लास्ट सेकेंड को भी जाएंगी कुछ इंस्ट्रक्शंस. जैसे हमने इसको नेम दे दिया IS1. इधर से एक इंस्ट्रक्शन और गई IS2 जो CU2 पर गई.
ओके, CU2 पर गई और ये हमारे पास ISN, IS2, ISN, सॉरी IS1 गई है इसके पास। सी फ्रॉम हियर दिस वाज IS1। अब यही वाली इंस्ट्रक्शंस जो है, जैसे IS1 जाएगी PE1 के पास, फिर IS2 जाएगी PE2 के पास, फिर ISN जाएगी PEN के पास। लेकिन हमने कहा कि डेटा स्ट्रीम जो है वो एक ही होगी। तो डेटा स्ट्रीम यहाँ से आई, जैसे लेट्स से एक डेटा स्ट्रीम D1 या DS यू कैन से, वही इसके पास जाएगी, वही इसके पास जाएगी, एंड देन इवेंचुअली जो भी डेटा प्रोसेस करके आएगा वो मेन मेमोरी में दे देगा। सो इट वुड बी DS विच वुड फ्लो हियर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम एडिशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, डिविजन भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट डेटा स्ट्रीम एक ही है। जैसे A और B हमारा डेटा है और उस पर हम A+B भी कर लिया, A into B भी कर लिया, A by B भी कर लिया। तो दिस इज़ हाउ the MIST works. Now this is actually not very popular in commercial machines because ये जो कंसेप्ट है सिंगल डेटा स्ट्रीम्स का कि एक डेटा बहुत रेयरली अप्लाई होता है, बट इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला है हमारा MIST वो बहुत यूज़फुल है। इसमें एक बात और कि हम बोलेंगे IS जो है वो ग्रेटर देन 1 है और DS इज़ इक्वल टू 1 है। इसमें हमने क्या करा, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया अंडर द कंट्रोल ऑफ मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स। तो बहुत सारे कंट्रोल यूनिट्स, बहुत सारे PEs या यू कैन से प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, बट हर एक कंट्रोल यूनिट जो है वो अपने अपने प्रोसेसिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है और अपनी एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को पास कर रहा है to each of the processing element, but each processing element जो है वो single data stream को ही process कर रहा है। and सारे के सारे processing elements अपनी common shared memory के साथ, एक ही memory है उसके साथ they are interacting as shown। and इसका जो example होगा हमारे पास एक ही है, हमारे पास एक example है इसका which is C.MMP which is Carnegie Mellon University. Now we have the next kind of Flyn's classification, the fourth one as MIMD, जिसमें हमारे पास होता है multiple instruction, multiple data. Now MIMD में क्या होगा, MIMD multiple instructions, multiple data, मतलब IS और DS दोनों greater than 1 है। अब इसमें हमारे पास सब कुछ मल्टीपल होगा, CUs भी मल्टीपल, PEs भी मल्टीपल और मेन मेमोरी भी शेयर्ड होगी। सो PE1, PE2 अप टू PEN, देन वील हैव MM1, MM2, MMN। अब इसको हम सिंगल उसमें इनक्लोज कर लेंगे। सिंस वी सेड मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जाएंगी हर एक कंट्रोल यूनिट को। उसके अलावा क्या होगा, डेटा स्ट्रीम भी डिफरेंट होगी हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट के लिए। सो लेट्स से दिस इज IS1, दिस इज IS2 एंड दिस इज ISN। IS1, IS2, ISN, फिर हमारे पास जाएगा डेटा, ये सारे के सारे फेड हो जाएंगे इधर 1, 2 एंड N। देन जो डेटा होगा दैट वुड ऑल्सो बी मल्टीपल स्ट्रीम का, सो DS1, DS2 एंड DSN। अब ये जो है दैट्स दी मोस्ट वाइडली अ वेरी हेल्पफुल डेटा स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसमें हम मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स और मल्टीपल मेमोरी या शेयर मेमोरी यूज़ करेंगे। डिफरेंस ये है पुराने वाले से या पिछले वाले से, क्योंकि इसमें सिंगल डेटा था, इसमें हम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। एंड जितने भी प्रोसेसर्स हैं ये सारे के सारे सेपरेट इंस्ट्रक्शंस लेंगे और सेपरेट डेटा पे काम करेंगे। सो लेट्स से इसमें क्या क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स, A+B, C/D, E/F एट्सेट्रा, कि ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड देन ये हमारे पास जो है दैट्स द पैरेलल कंप्यूटर, कि एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेसेस या फिर यू कैन से एग्जीक्यूशन हो रही है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास C.MMP जो हमने पिछले वाले में लिया था, देन वी हैव Cray 2
एंड वी हैव CS1 एज वेल, BBN बटरफ्लाई एक करके भी है. These are all the examples. ये रियल सेंस में पैरेलल कंप्यूटर्स हैं. So this is how the Flyn's classification works, and hope this video helped you. If you like this, please like, subscribe and share. Thank you.